नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो आज आपका साइंस का टेस्ट होने वाला था वो आज आपका साइंस का टेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके जो टॉपर अमन सर हैं वही आपका साइंस का टेस्ट लेते हैं। तो वो आज वैक्सीन लगवाने गए थे तो उनको थोड़ा फीवर लग रहा है, इसलिए आज आपका साइंस का टेस्ट नहीं हो पाएगा। उसकी जगह आपकी जीएस की क्लास कराई जाएगी। जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको कराए जाएंगे। जीएस तो सब लोगों के लिए सेम आती है, चाहे वो पीएजी वाले हों, चाहे पीसीएम वाले हों और चाहे पीसीबी ग्रुप वाले हों, सभी के लिए जीएस सेम पूछी जाती है। 20 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, और जो हम आज आपको कराएंगे इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। हर वर्ष यूपी कैडेट 2 से 3 क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछता है, तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो जो आज आपकी क्लास नहीं हो पाएगी जीएस की, वो आपकी कल होगी। कल आपके 100 क्वेश्चन, वो साइंस की, वो आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, 50 आज वाले और 50 कल वाले। और एग्रीकल्चर की तो आपकी डेली चलती है सुबह 8 बजे, तो एग्रीकल्चर की तो कंटिन्यू चलेगी और कल से साइंस वाली भी कंटिन्यू चलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थान। प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थान कहाँ पे हैं? तो जो राजघाट दिल्ली में है वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल अगर पूछ लिया जाए तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पे है? राजघाट दिल्ली में। और लाल बहादुर शास्त्री का कहाँ पे है? विजय घाट। विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। और जगजीवन राम का जो है वो समता स्थल है। जगजीवन राम का समता स्थल है। इसको थोड़ा जूम कर ले रहे हैं आपको अगर दिख नहीं रहा है तो। महात्मा गांधी का राजघाट, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट और पंडित जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन, जगजीवन राम का समता स्थल। और किसान घाट किसका, ये पूछा गया है, किसान घाट किसका है समाधि स्थल? चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल क्या है? किसान घाट। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट। और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। और राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ पे है? तो वीरभूमि। राजीव गांधी का समाधि स्थान वीरभूमि। रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ टैगोर का समाधि स्थल शांति निकेतन, ये कहाँ पड़ता है? तो कोलकाता में पड़ता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का वो समाधि स्थल है शांति निकेतन, ये कोलकाता में पड़ता है। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है अभय घाट। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट। शंकर दयाल शर्मा का करम भूमि। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल करम भूमि। चलिए आगे देखते हैं आगे के टॉपिक। ये हैं उपाधियाँ। ये जो उपाधियाँ दी गई हैं, तो जो भारत कोकिला किसे कहते हैं ये भी आप लोग याद कर लेंगे। भारत कोकिला किसे कहते हैं? भारत कोकिला कहते हैं सरोजिनी नायडू को। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहते हैं। और ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू को कहते हैं। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नेहरू को। शहीद ए आजम की उपाधि किसे दी गई थी? तो भगत सिंह को दी गई थी। शहीद ए आजम की उपाधि भगत सिंह को दी गई थी। भगत सिंह को शहीद ए आजम की उपाधि दी गई थी। शांति पुरुष किसे कहते हैं? शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का बिस्मार्ट सरदार पटेल को कहते हैं। भारत का बिस्मार्ट किसे कहते हैं? सरदार पटेल को। और भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं? तो ये हैं दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं? दयानंद सरस्वती को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को कहते हैं। और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं। भारत का मैथियावेली कौटिल्य। भारत का मैथियावेली कौटिल्य। ये सब याद करने वाला है, इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ये जो हमने आज कराया है वो आप लोग सब तैयार कर लीजिए अच्छे से।
क्योंकि हर वर्ष पूछा जाता है इसलिए आपको ये करा रहे हैं हम। तो पंजाब केसरी की वो उपाधि किसे दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। महामना किसे कहते हैं? महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय को दी गई थी। मदन मोहन मालवीय को काय की उपाधि दी गई थी? महामना। बॉर्डर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो बॉर्डर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं। बॉर्डर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहते हैं। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो वर्गीज कुरियन को कहते हैं। मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहते हैं। वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। मिल्क मैन को हिंदी में दूधिया बोलते हैं, तो भारत का दूधिया वर्गीज कुरियन को कहते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया। ये पेज ऊपर वाला नीचे हो गया था, तो आप लोग इसको सही से देख लेंगे। यहाँ पे जो ये भी उपाधियाँ हैं, ये जो आगे वाला पेज था वो पीछे हो गया है और पीछे वाला आगे हो गया है, तो कोई बात नहीं है, आप लोग देख लेंगे। ये इधर उपाधि लिखी हुई है, इधर प्राप्तकर्ता लिखा हुआ है और इधर प्रदानकर्ता। तो जिनको अगर पूछा जाता है जिनका किसको प्रदानकर्ता, किसको उपाधि किसको दी गई थी, तो वही आपको कराते हैं। ऊपर वाले जो हमने अभी कराए हैं उनमें ये नहीं पूछा जाता है कि ये उपाधि किसने दी थी। और जैसे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। आप लोग ऐसे याद कर लेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा बोला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा बोला, तो उन्होंने सोचा, उन दोनों लोगों में आप समझ लेंगे ऐसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर में और महात्मा गांधी में लड़ाई छिड़ गई, मतलब कि लड़ाई छिड़ गई। उन्होंने कहा तुम अगर मुझे महात्मा बोलोगे तो मैं तुम्हें गुरुदेव बोलूँगा। गांधी जी ने कहा अगर तुम मुझे महात्मा बोलोगे तो मैं तुम्हें गुरुदेव बोलूँगा। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी वो किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। ऐसे आप लोग याद कर लेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को, और रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने किसकी उपाधि दी थी? गुरुदेव की उपाधि दी थी। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी। सरदार पटेल को जो सरदार की उपाधि दी थी वो किसने दी थी? बारदौली की महिलाओं ने। और सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि हिटलर ने दी थी। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का नेतृत्व भी किया था। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का नेतृत्व भी किया था। तो सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि हिटलर ने दी थी। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला था? तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ये सब आपको याद करने वाली चीज़ है, समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अब यहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा, आगे वाले हैं इनमें ये नहीं पूछा जाता है कि उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो इसको आप लोग ऐसे ही तैयार कर लेंगे कि देशबंधु किसे कहते हैं? तो देशबंधु कहते हैं चित्तरंजन दास को। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं। लोक नारायण जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण। और लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार पटेल को। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। और जो स्वर कोकिला है, स्वर कोकिला किसे कहते हैं? तो लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला बोलते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक देख लेते हैं।
लास्ट टॉपिक है ये। लास्ट टॉपिक है कुंभ मेला का आयोजन स्थल। तो जो कुंभ मेला का आयोजन है वो भारत में 4 जगह होता है। कुंभ मेला का आयोजन भारत में 4 जगह होता है। कहाँ कहाँ होता है? इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। कुंभ मेला का आयोजन भारत में 4 जगह होता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इलाहाबाद में किस नदी पर होता है? तो संगम नदी पर, गंगा यमुना सरस्वती, इसको क्या बोल देते हैं? इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती नदी पर होता है, इसको संगम नदी बोलते हैं। और हरिद्वार में कहाँ पे होता है? तो हरिद्वार में गंगा या भागीरथी नदी पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। नासिक में कहाँ होता है? तो नासिक में होता है गोदावरी नदी पर, नासिक में गोदावरी नदी पर होता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर होता है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर होता है। यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है भारत में कुंभ का मेला 4 जगह लगता है। भारत में कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो बस यही थे आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको करा दिए हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसकी आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अब आपको जो कल सुबह होगा एग्रीकल्चर का टेस्ट, तो कल सुबह एग्रीकल्चर के टेस्ट में मिलेंगे। तब लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तैयारी करते रहिए अपनी। जो आज मैंने आपको टॉपिक कराए हैं इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनसे हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको करा दिए हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी इसकी। तो तब तक के लिए अपनी तैयारी पे लगे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।